हेलो पीपल एंड वेलकम बैक टू विजडम मेंटर्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आप लोगों के लिए बता दो कि विजडम मेंटर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज और अपडेट्स के बारे में पोस्ट करते हैं। तो अगर आप अपने लिए अपने किसी नोन के लिए लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स या टीचिंग जॉब्स या बैंकिंग जॉब्स से रिलेटेड पोजीशंस आप सर्च कर रहे हैं, सो दिस इज़ द राइट प्लेस फॉर यू। यहाँ पे हम एक बेसिकली वन स्टॉप सॉल्यूशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे आपको वैकेंसीज प्लस उनकी प्रिपरेशन के बारे में सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम दी जाएंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड आज की वीडियो के साथ। आज की जो वैकेंसी हम लेके आए हैं वो आई है एयरफोर्स की तरफ से। तो एयरफोर्स में बेसिकली वैकेंसीज आई हैं ग्रुप सी की। तीन पोजीशंस रहने वाली हैं इसमें। एक तो है एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की, दूसरी हमारी जो है वो हिंदी टाइपिस्ट की पोजीशन है, और तीसरी हमारी जो पोजीशन है वो आई है इसमें सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर ग्रेड की जो वैकेंसी है। तीन वैकेंसीज हैं लेकिन नंबर ऑफ पोजीशंस जो तीन पोजीशंस हैं लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो वैरी कर रही हैं प्लेस टू प्लेस। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो वेस्टर्न एयर कमांड है उसमें जैसे सुब्रोतो पार्क है न्यू दिल्ली में, वहाँ पे एलडीसी की 4 पोजीशन है। सिमिलरली जैसे यहाँ पे पालम में, वो भी जो कि दिल्ली में ही है, वहाँ पे भी एलडीसी की 4 पोजीशन है। तो ऐसे डिफरेंट स्टेशन है जहाँ पे वैकेंसीज ये वैरी कर रही हैं। सो फटाफट हम देख लेते हैं कितनी पोजीशंस हैं, क्या एज लिमिट है, क्या हमारा एप्लीकेशन का प्रोसेस रहने वाला है। सो इसमें आप देखो तो एलडीसी की 4 पोजीशंस, अगेन एलडीसी की एक पोजीशन, फिर से 4 पोजीशंस है। हिंदी टाइपिस्ट की यहाँ पे एक पोजीशन है, फिर से यहाँ पे एक पोजीशन है, और सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट की एक पोजीशन है। सो ये पूरा ब्रेकअप देख सकते हैं कि 13 जगहों पे है सिर्फ वेस्टर्न एयर कमांड के अंदर। उसके बाद हम आए तो इसमें टोटल वैकेंसीज हमारी 30 बनती हैं, और जिसमें ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है ये है हमारा कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, जो एस टी, एस सी, ओबीसी, पीडब्ल्यू, ईडब्ल्यूएस का जो रहता है। उसके बाद आ जाते हैं हम हेडक्वार्टर ट्रेनिंग कमांड में, जहाँ पे भी सिमिलर पोजीशंस हैं, बस वैकेंसीज वैरी कर रही हैं। ये डिटेल पीडीएफ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, मिल जाएगा, वहाँ से आप आराम से चेक कर सकते हैं कि आप कहाँ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और वहाँ पे कौन सी पोजीशन के लिए कितनी वैकेंसीज आई हैं। इसमें जैसे 19 टोटल स्टेशंस पे वैकेंसीज हैं, जिसमें टोटल 39 पोजीशंस है, और ये हमारा कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन भी गिवन है यहाँ पे ये। उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं, तो एक अगला है हेडक्वार्टर मेंटेनेंस कमांड, जहाँ पे भी सिमिलर पोजीशंस हैं, और टोटल 16 नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे दिखा रहा है। और टोटल जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन आता है वो आता है 43। टोटल 43 वैकेंसीज हैं, जिसमें अनरिजर्व्ड एसटी, एससी, ओबीसी का डिस्ट्रीब्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद अगली पोजीशन है हमारी हेडक्वार्टर सेंट्रल एयर कमांड में, जहाँ पे टोटल 4 वैकेंसीज दिखा रहा है। टोटल यहाँ पे 8 है, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से है कुछ। और नेक्स्ट है हमारा हेडक्वार्टर ईस्टर्न एयर कमांड में, जहाँ पे टोटल 13 है, और टोटल वैकेंसीज बनती हैं 21। उसके बाद एयरफोर्स सेंट्रल अकाउंट ऑफिस, जो कि सिर्फ दिल्ली में है, वहाँ के लिए टोटल 24 वैकेंसीज हैं एलडीसी की। तो ये एक तरीके से बल्क हायरिंग है, बल्क में वैकेंसी आई है पूरी। और एयरफोर्स स्टेशन रेस कोर्स, जो कि फिर से न्यू दिल्ली में है, वहाँ पे टोटल 8 वैकेंसीज है, इसमें एलडीसी प्लस हिंदी टाइपिस्ट दोनों के लिए ही अवेलेबल है। और सुब्रतो पार्क, जो कि फिर से दिल्ली में है, एलडीसी की 8 पोजीशन है और हिंदी टाइपिस्ट की एक, तो टोटल यहाँ पे हमारे पास 9 वैकेंसीज आ जाती है। अब फटाफट मूव करते हैं थोड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स की तरफ, जैसे कि एज लिमिट वगैरह। अच्छा, कैटेगरीज हम ऑलरेडी बता चुके हैं, अनरिजर्व्ड, एसटी, एससी, ओबीसी जो हमारी होती है। अब हम इसमें देख लेते हैं पीडब्ल्यू कैटेगरीज में क्या है, जैसे ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, लोकोमोटर डिसेबिलिटी। लोकोमोटर डिसेबिलिटी में सेरेब्रल पैल्सी, लेक्रोपैल्सी और ड्रॉफिज्म, एसिड अटैक विक्टिम्स और मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ये सारे हमारे जो हैं डिसेबिलिटीज है कवर्ड होती हैं। फोर्थ कैटेगरी में आता है ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मेंटल इलनेस। और मल्टीपल डिसेबिलिटीज फ्रॉम अमंग पर्सन्स अंडर क्लॉजेज ए टू ई, वो लास्ट में अपेंडिक्स में दिया होगा। सो बेसिकली ये सब हमारे पीडब्ल्यू कैटेगरी में कवर्ड होता है। और अगर आप कोई रिजर्व कैटेगरी क्लेम करते हैं तो उसको आपको स्पेसिफिक जो सर्टिफिकेट्स हैं उनके वो आपको प्रेजेंट करने होंगे। ये तो बहुत बेसिक है। उसके बाद हाँ, एज लिमिट। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट इसमें रहने वाली है 18 टू 25 ईयर्स, मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 25 ईयर्स। इसका मतलब आप जो 10th और 12th वाले जो स्टूडेंट्स हैं, सॉरी 12th पास जो हैं, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें देखते हैं कि एज रिलैक्सेशन गिवन है कैटेगरी वाइज, जैसे ओबीसी कैटेगरीज को 3 इयर्स का है, एसटी एससी को 5 इयर्स का है,
और जो PWD कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको 10 ईयर्स का इसमें रिलैक्सेशन मिला हुआ है। और उसके बाद आते हैं कि ये डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ के लिए है जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट में वो अगर एम्प्लॉय इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। जो हमारी LDC पोजीशन है या फिर जो हिंदी टाइपिस्ट पोजीशन है उन दोनों का क्राइटेरिया सेम है। पहले तो आपका 12th पास होना चाहिए आप। दूसरा आपके पास कंप्यूटर टेस्ट की स्किल्स होनी चाहिए कंप्यूटर्स की, जिसमें कि टाइपिंग स्किल्स बेसिकली मांगी जाती हैं। अगर आपकी इंग्लिश टाइपिंग है तो आपकी 35 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। अगर आपका हिंदी टाइपिंग है तो आपका 30 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है, इंग्लिश के लिए 35 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी के लिए 30 वर्ड्स पर मिनट। और इसमें जो हमारा 7th CPC मैट्रिक्स है पेमेंट का, पे स्केल्स का, उसमें आपको लेवल 2 की आपकी इसमें पेमेंट रहने वाली है। बात कर लेते हैं दूसरी पोजीशन की, जो कि हमारी है सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट, जो कि ऑर्डिनरी ग्रेड में आता है। इसमें भी लेवल जो है हमारा पे स्केल वो सेम रहने वाला है। बस इसमें ये है कि आप मैट्रिकुलेशन भी चल जाएगा, यानी कि सिर्फ आपका 10th पास भी चल जाएगा। सो जो लोग 10th पास है और उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, प्लस ही उनके पास मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है ड्राइविंग मोटर स्किल्स में, यानी कि 2 साल का आपके पास कहीं पे एक्सपीरियंस है कि हाँ आपने 2 साल जो है ड्राइविंग की हुई है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने होंगे, तो अगर आप कोई डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर सकते हैं तो ही इसमें अप्लाई करें। अब जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स है वो हम सारी देख चुके हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की। जैसे सिलेबस यहाँ पे जो मेंशन्ड है वो इस तरीके से है यहाँ पे कि जो LDC हिंदी टाइपिस्ट के लिए, LDC और हिंदी टाइपिस्ट के लिए उसमें जर्नल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जर्नल अवेयरनेस पूछा जाएगा। और जो हमारा ड्राइवर वाला है मैकेनिकल वाला, उसमें जर्नल इंटेलिजेंस, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जर्नल अवेयरनेस और साथ ही जो उनकी ट्रेड है यानी कि जो उनके ड्राइविंग स्किल्स हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस इसमें एक्स्ट्रा पूछे जाएंगे। बाकी दोनों चीज़ें दोनों में सेम है। पेपर आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। इसका जो डिटेल्ड सिलेबस है, आप इसकी तैयारी कहाँ से कर सकते हैं और डिटेल सिलेबस की जो टॉपिक्स हैं वो उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे हम, जो कि बहुत जल्दी प्रेजेंट की जाएगी। तो सिलेबस के लिए क्या बुक लिस्ट रहने वाली है, कहाँ से आप उसको पढ़ सकते हैं, उसके लिए आप दूसरी वीडियो का इंतजार जरूर करें। एंड मेक श्योर यू ऑल्सो सेव दिस वीडियो, इस वीडियो को भी सेव करें ताकि आपको एप्लीकेशन के टाइम पे कोई दिक्कत ना आए या फिर आप अप्लाई करना भूल ना जाएं। बिकॉज अभी ये वैकेंसी सिर्फ निकली है, तो इसकी लास्ट डेट है सितंबर में। तो उस दौरान आपसे ये मिस ना हो जाए, तो या तो वीडियो देखते ही तुरंत अप्लाई करें या आपको बाद में अप्लाई करना है तो इस वीडियो को सेव करें ताकि बाद में आपको अप्लाई करना याद रहे। उसके बाद इसमें 2 प्रोसेस रहेंगे। पहला आपका रहेगा रिटन टेस्ट जिसकी 100% वेटेज रहेगी, और दूसरा है आपका फिजिकल टेस्ट जो कि इस तरह के पेपर्स में देखने को मिलता है। तो फिजिकल टेस्ट आपका क्वालिफाइंग होगा, यानी कि अगर आपने फिजिकल पैरामीटर्स नहीं क्लियर किए तो फिर आप डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। लेकिन जो मार्क्स आएगी, जो कट ऑफ आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपके रिटन टेस्ट के बेसिस पे आएगा। रिटन टेस्ट का 100% वेटेज है और बाकी का सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। और इसमें लिखा है कि शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और सब जो कॉपीज हैं वो सबमिट करनी होगी। अब इसमें देख लेते हैं कि अप्लाई करने का तरीका क्या है। अप्लाई करने के लिए इसमें आपको यहाँ पे आप देखोगे तो एक ये परफॉर्मा अटैच करके दिया हुआ है। इसका जो ओरिजिनल PDF है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है, और साथ ही हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स की जो कम्युनिटीज़ है वहाँ पे भी ऑलरेडी पोस्ट कर दिया गया है, तो आप वहाँ से भी ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल PDF है। अपनी जर्नल डिटेल्स देनी है, पोस्ट क्लियरली, हाँ ये पूरा का पूरा परफॉर्मा आपको कैपिटल लेटर्स में फिल करना है। बहुत क्लियरली मेंशन करना है कि कौन सी पोजीशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। आपका नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ के लिए हमारा बर्थ सर्टिफिकेट या फिर 10th की मार्कशीट चलती है वो आपको साथ में अटैच करनी है। और जिस दिन आपने एप्लीकेशन फिल किया है उस दिन आपकी मंथ और डेज में एज कितनी रहेगी वो भी एक्स्ट्रा अलग से आपको कैलकुलेट करके फिलअप करना है। एड्रेस, परमानेंट करस्पॉन्डेंस, आप कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं या अगर आप OBC से हैं स्पेसिफिकली, तो आपको याद रहे कि आपको नॉन क्रीमिलियर का सर्टिफिकेट भी साथ में अटैच करके देना होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस आपकी 10th की, 12th की, और आपकी जो एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस है, जैसे जो हमारा ड्राइवर वाला जो पोजीशन है उसमें हमें 2 साल का एक्सपीरियंस शो करना है, तो उसमें आपका ये एक्सपीरियंस भी अटैच होगा। डोमिसाइल आप कहाँ के रहने वाले हैं, और
कि इससे पहले आपने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट किया है नहीं किया है, जो भी उसकी डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको फिल करनी है। बस आपको इधर तक ही फिल करना है, इसके नीचे का है इसमें ऑफिशियल रिकॉर्ड के लिए है, ये हमें फिल नहीं करना है, हमें इससे पहले वाला फॉर्म से फिल करना है और यहाँ हमारी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आ जाएगी। इसके साथ ही आपको जो ये सेंड करना है अपनी एप्लीकेशन, जो ऊपर वैकेंसीज दी हुई हैं, जैसे यहाँ पे जितनी भी वैकेंसीज दी हुई हैं, सपोज आपको यहाँ पे अम्बाला कैंट में अप्लाई करना है, तो आपको अपनी एप्लीकेशन इस एड्रेस पे अम्बाला कैंट को ही सेंड करनी है। और उसके साथ ही आपको अपने 2 फोटोग्राफ्स भी अटैच करके भेजने हैं फॉर्म के साथ। और लेकिन जो आपका एग्ज़ाम है वो ज़रूरी नहीं है कि अम्बाला में ही आएगा, एग्ज़ाम आपका कहीं भी आ सकता है, लेकिन जो आपकी प्लेसमेंट होगी, जिस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, वो आपको ध्यान में रखते हुए एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड करनी है। ऐसा नहीं हो कि आप जॉब तो करना चाहते हैं पालम में, लेकिन एप्लीकेशन आप भेज दें अम्बाला में, क्योंकि पेपर वहाँ पे दे जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आपको अम्बाला में अप्लाई करना है, आपको ये है कि आपको अम्बाला स्टेशन में ही जॉब करनी है, इसके लिए जो देख रहे हैं आप, तो अम्बाला स्टेशन में अपनी एप्लीकेशन भेजें। पेपर जो आपका रिटन टेस्ट होगा, उसका जो लोकेशन होगी एडमिट कार्ड में, वो कहीं भी हो सकती है, वो अम्बाला ज़रूरी नहीं है कि अम्बाला ही आए। ठीक है, तो ये आपको उस एड्रेस पे भेजना है और साथ ही इसमें आपको अपने फोटोग्राफ्स भी अटैच करनी है। 2 फोटोग्राफ्स, एक आप इसमें लगा के देंगे और साथ में 2 एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फोटोग्राफ्स आप एनवेलप में एनक्लोज करके पूरा वो फॉर्म फिल करके उनको आगे सेंड कर दीजिए। सो ये थी पूरी डिटेल सारी वैकेंसी के बारे में, और सिलेबस का और उसका मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि सिलेबस पे और सिलेबस के लिए बुक्स कौन सी आपको रिकमेंड करनी है, जो सिलेबस का कौन सा पोर्शन कहाँ से आपको पढ़ना चाहिए, उसके लिए डिटेल्ड वीडियो आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगी। सो यू डोंट हैव टू वरी। आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिए, फॉर्म फिल करेंगे तब तक हमारी वीडियो आ जाएगी, उसके बाद आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस वॉज ऑल फ्रॉम विजडम मेंटर्स टुडे, एंड हैप्पी अप्लाइंग। और किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको आती है एप्लीकेशन में, तो आप हमें किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे रीच आउट कर सकते हैं। Thank you so much for watching.